चलो फिर से एक मुलाकात करते हैं, शर्त बस इतनी सी है, ना घड़ी तुम पहनोगे ना हम। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका नीजू क्लासेस और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 2 फरवरी का करंट अफेयर। और 2 फरवरी मनाया जाता है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। ठीक है भाई, आर्द्र भूमि दिवस, इसको रामसर साइट भी बोलते हैं हम, रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट जो है, तो ये क्या है, हमारे भारत में रामसर साइट टोटल है 47, जिसे पिछली बार आपने देखा हरियाणा से 2 जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो, और भिंडावास जो जज्जर में है वो जोड़े गए थे। तो अब की बार ये मनाया गया है गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, रामसर साइट इसमें होती है, जो आर्द्र भूमि होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। अब की बार 2 और इंक्लूड की हैं, क्या है उनका, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है गुजरात में है। दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है यूपी में। ठीक है भाई, अभी तक 47 तो जोड़नी, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात से जोड़ा गया है और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी का दिनांक मनाया गया, जिनका ये सम्मेलन भी हुआ है। ठीक है, और 1 फरवरी जो है वो मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस के रूप में। जो कल 1 फरवरी था वो तटरक्षक जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना अपने, उसका स्थापना दिवस रूप मनाया था। 1977 में ये स्टार्ट हुआ था, 40वां मनाया आपकी बार 40वां, और नई दिल्ली में इसका क्या है, हेड ऑफिस। ठीक है भाई, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब की बार खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो यूपी में है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, पिछली बार हरियाणा से अपने सुल्तानपुर पक्षी विहार और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जोड़े गए। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, चुनी गई। ठीक है, तो ये देश है होंडुरस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं कि ऐसा देश आपने कभी सुना नहीं होगा नाम, एक तो होंडुरस। ठीक है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दूसरा क्या है कि पहली महिला बनी है, इतने मतलब जब से बना होगा इतने सालों से, क्योंकि महिला का उत्थान काफी सालों से चल रहा है, तो पहली महिला बनी। तो पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लें कि सियोमारा कास्त्रो कहां की है, तो ये होंडुरस देश की है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, तो ये है PR श्रीजेश। ठीक है, ये हॉकी से है, हॉकी के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। ठीक है, चीन ने आयात पर प्रतिबंध लगाया, किसी देश के साथ आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध। ठीक है भाई, तो प्रतिबंध किस पे लगाया है, लिथुआनिया पे, ठीक है, और कृत्रिम चंद्रमा बनाने वाला देश कौन सा है, चीन है, और एक और नया वेरिएंट वहां पे कोरोना का मिला है। ठीक है भाई, तो लिथुआनिया पे चीन ने जो आयात करता था वहां से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सेहत योजना के तहत जो दवाई है, दवाई की होम डिलीवरी
तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो वही इसमें कंफ्यूजन करने वाली चीज याद रखना है कि जो सेहत योजना के दवाई की होम डिलीवरी करेगा, जैसे हम सोचते हैं कि ये मेडिकल से लाएंगे तो मेडिकल ही करेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय करेगा भी इसका, रक्षा मंत्रालय। ठीक है। और करंट टाइम पे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है भाई, राजनाथ सिंह जो लखनऊ की सीट से क्या है, एमपी है, वो है करंट टाइम पे भारत के रक्षा मंत्री। और पिछली सरकार में क्या थे? गृह मंत्री थे, अब की बार गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पहचान दिया गया। बेंगलुरु को किसने पहचाना है? नई दिल्ली ने बेंगलुरु को स्टार्टअप राजधानी के रूप में पीछे छोड़ दिया। हम क्या मानते हैं, जो हमारी स्टार्टअप राजधानी है बेंगलुरु को मानते हैं कि का जो काम बहुत ज्यादा है वहां पे, तो अब नई दिल्ली ने बेंगलुरु को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्ट्री है ना, इनमें समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि जो फेडरल डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। आइडेंटिटीज मतलब जो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से जोड़ के ये फेडरल डिजिटल आइडेंटिटी बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी मंत्रालय ने ये कार्य किया है। ठीक है भाई। रक्षा खुफिया के नए प्रमुख जो रक्षा विभाग है, खुफिया जो एजेंसी है ना, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं जी.ए.वी. रेड्डी। ठीक है। तो रक्षा जो खुफिया एजेंसी है हमारी, उसके नए प्रमुख बनाए गए हैं जी.ए.वी. रेड्डी। याद रखना इस चीज को, जो खुफिया तरीके से रक्षा का कार्य करती है, उस एजेंसी के नए प्रमुख, नए हेड हैं जी.ए.वी. रेड्डी। ठीक है भाई। पतंजलि के साथ मिलके एक ब्राइट क्रेडिट कार्ड बनाएगा। तो कौन बनाएगा? इसके साथ मिलकर पीएनबी बनाएगा। ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक का बना था 1894 में, और न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेड ऑफिस। ठीक है। तो पतंजलि जो हमारा है, उसके साथ में क्रेडिट कार्ड बनाएगा पीएनबी। ठीक है। 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉर्पोरेट लागू होगा। ठीक है, लागू। तो ये किसने किया है? यूएई ने किया है। यूएई। ठीक है। ये क्या कर एक तरह का है, ये क्या करते थे पहले, जब कोई भी वहां पे मतलब कॉर्पोरेट का काम करता था ना, व्यवसाय, तो उसे कर नहीं लेते थे। लेकिन अब इन्होंने इस साल से शुरू कर दिया कि 2023 में डिक्लेयर कर दिया है कि हम संघीय कॉर्पोरेट लेंगे व्यवसायिक लाभ के लिए। ठीक है। एपी सेवा पोर्टल 20 किसने लॉन्च किया है? तो एपी से आप अंदाजा लगाएंगे, यहां से आप इसको पकड़ेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश ने एपी सेवा पोर्टल 20 लॉन्च किया। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला जो शहर था वो था मुंबई। अब एक और शहर बना है। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला
शहर। ठीक है, तो ये बना है नासिक। पहले मुंबई था, अब ये नासिक में भी ऐसा करने वाला क्लाइमेट एक्शन प्लान पास करने वाला शहर बन गया है नासिक। यूएनएससी मुद्दों पर चर्चा हुई है इसकी भारत व रूस की। ठीक है, नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने नई दिल्ली में यूएनएससी पर किसके साथ चर्चा की है, तो रूस के साथ चर्चा की। ठीक है, और हरियाणा में जो ड्रोन है, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की, 5 बनेंगे। जैसे भी बजट में, केंद्रीय बजट में भी ये चीजें आई है, तो क्या है कि हरियाणा में ड्रोन ट्रेनिंग, मैंने पीछे बताया था कि ड्रोन एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जो खेती, जो जैसे दवाइयां वगैरह छिड़कने के लिए, खाद वगैरह, उसके लिए भी। तो हरियाणा में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, 5 बनाएंगे हरियाणा वाले। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहे हमेशा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।